तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एक्स्ट्रा लर्निंग एकेडमी। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो जियोग्राफी चैप्टर क्लास 7th का है, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस चैप्टर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लोग कंप्लीटली समझ चुके हैं लोग। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखेंगे तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जो चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट का पूरा मीन्स एक्सप्लेनेशन उस वीडियो में दिया गया है। अगर नहीं देखोगे तो देख सकते हैं। और भी सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, ये सभी का एक्सप्लेनेशन आपको इस चैनल पर अवेलेबल है, जाकर बहुत आसानी से देख सकते हैं। और सारे का मीन्स जितने भी चैप्टर होते हैं उसका क्वेश्चन आंसर भी अवेलेबल है, सैम्पल पेपर भी अवेलेबल है, जिससे सैम्पल पेपर आप एग्जाम से पहले बहुत उसे समझ कर चलेंगे तो आपको कोई एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। और बहुत सारे एग्जाम में ऐसे सैम्पल पेपर मीन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लास डीएवी का ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे सैम्पल पेपर होते हैं जो अपलोडेड है। और भी किसी स्कूल का आपको चाहिए तो उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं मीन्स आप चैनल को ही सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि मीन्स जब एग्जाम चालू होता है तो उस वक्त सैम्पल पेपर आपको प्रोवाइड किया जाता है, बहुत आसानी से आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। तो देखिए, आपको करना है इसमें क्या है, जितने भी इस चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट जो हम लोग चैप्टर पढ़े हैं लोग, उसका मीन्स क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली समझा जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन टिक द करेक्ट ऑप्शन से है। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन में क्या पूछा जा रहा है हम लोग देखेंगे लोग, टिक द करेक्ट ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो होते हैं वो आप अगर एक बार समझ लेते हैं एक बार, तो बहुत मीन्स कुछ रटने का इसमें जरूरत नहीं पड़ता है। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। कौन सा इसमें बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है? तो पहले हम लोग इससे ऑप्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पार्ट नहीं है पूछ रहा है। नॉट आप जरूर देख लीजिएगा। पहला है प्लांट्स, वाटर, फिर उसके बाद एनिमल्स और नॉन ह्यूमन बींग। तो पहले आप देखिए यहाँ पर बायो मीन्स बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है। तो बायोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट होता है, आप जानते हैं जितने भी मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी क्या हैं, मीन्स नॉन बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। और जितने भी बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर रखना है। बायोटिक और नॉन बायोटिक आप साइंस में भी पढ़े होंगे तो उसमें भी आपको इसमें डाउट नहीं होगा। तो अगर चैप्टर एक्सप्लेनेशन आप बहुत अच्छे से देख लेंगे तो उसमें मैंने सभी का एक्सप्लेनेशन दिया है, तो वहाँ पर आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो पहले देखिए, इसमें वाटर आप लगा लीजिए, क्योंकि वाटर क्या है, वाटर हमारा नॉन बायोटिकल में। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो प्लांट, एनिमल्स, ये सभी लिविंग है, और ये ही वाटर जो है वो नॉन लिविंग है। तो क्लियर है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। तो यहाँ पर नॉन पार्ट पूछ रहा है, नॉट इज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो आप फर्स्ट लगा लेंगे, वाटर मीन्स हो जाएगा आपका आंसर। वॉलेंसीज इरप्टेड ड्यू टू क्या चीज़ है, वॉलेंसी क्या होता है, मीन्स भूकंप जो आता है वो कहाँ से मीन्स कह सकते हैं अक्यूर किया जाता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं लोग, कहाँ से मीन्स कहाँ से आता है। देखते हैं लोग ऑप्शन क्या दिया है। एक तो दिया मीन्स इंटरनल डिस्टर्बेंस ऑफ अर्थ, एंड सेकंड दिया एक्सटर्नल मीन्स बाहर से आता है, या फिर यहाँ पर कह रहा है कि क्लाइमेट जो होता है, क्लाइमेट चेंज, एंड फिर उसके बाद कह रहा है डी नंबर में मेड अप ऑफ चेंजेस ऑन द अर्थ, मीन्स मैन मेड के द्वारा, मीन्स हमारे द्वारा जो चेंजिंग होता है। तो इससे आप क्या समझते हैं, क्लियर? आप ध्यान से अगर चैप्टर को पढ़े होंगे तो पता होगा कि आपको कि जितने भी मीन्स वॉलेंस से इरप्टेड आते हैं मीन्स भूकंप, वो मीन्स अर्थ का जो होता है वो क्रस्टेड से आते हैं। मीन्स ये अर्थ हो गया, इसके अंदर से ही आएंगे, अंदर से ही प्लानट जो टकराता है तो वो आपस में भूकंप एक क्रिएट करता है, तो वो आप जानते हैं। तो इनिडियल डिस्टर्बेंस ऑफ मीन्स जो कह सकते हैं जो इंटरनल डिस्टर्बेंस ऑफ अर्थ का होता है, प्रोसेसिंग उसी से आता है, बाहर से तो आता नहीं है। हमारे द्वारा मीन्स हम लोग जो है लोग अर्थ पर, उसके द्वारा तो आता नहीं है। क्लाइमेट चेंजिंग होता है तो उसके भी द्वारा वॉलेंस से भूकंप नहीं आता है, तो वो कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। तो यहाँ तक क्लियर है। देख सकते हैं विच ऑफ द बीइंग एंड फॉर द सडन द चेंज इन द एनवायरनमेंट, कौन सा जो बहुत जल्दी चेंजिंग हो जाता है। तो पहला तो देखिए रिवर का चेंजिंग बात किया जाए, या फिर मीन्स रेनफॉल का, या फिर क्या मीन्स कहा जाए ग्रोथ ऑफ द प्लांट, जो प्लांट ग्रो करता है, या फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन। तो आप इसमें क्या कह सकते हैं, देखिए अगर माउंटेन का बात करें, नीचे से चलते हैं ना, मीन्स माउंटेन का बात करें तो क्या ये मीन्स सडनली चेंज होता है? कभी नहीं, ये चेंजिंग नहीं होता है उतना जल्दी। चेंजिंग कम से कम 100 वर्ष लग जाता है इसको चेंजिंग होने में। चेंजिंग होता है, बट आप देखेंगे जब जो आइस का ग्लेशियर होता है वो चेंजिंग करता है। प्लांट का बात करें तो वो एक दिन में 2 दिन में तो बढ़ने वाला नहीं है। बट रेन वाटर का बात करें तो वो रेन वाटर अभी बारिश हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो सडन चेंजिंग हो सकता है हमारे इन्वायरमेंट में। जैसा कि आपको पता है अभी पता नहीं है थोड़ी देर के बाद बारिश होगा या नहीं हो सकता है, तो ये सडन चेंजिंग हो रहा है। फिर फॉर्मेशन का बात किया, जो रिवर फॉर्मेशन क्या है, मीन्स रिवर तो ऐसे ही नहीं बन जाता है, फॉर्मेशन इतना फटाक से नहीं हो जाता है, वो बहुत धीरे धीरे होता है। और कैसे फॉर्मेशन होता है ये भी सब आप चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा। मैं डिटेयली इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा इस सारे रिलेटेड क्वेश्चंस देते न दिए हैं। इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? टॉप मोस्ट जो मीन्स जो अर्थ का होता है कंप्रेसिंग लॉस ऑफ मटेरियल्स जो होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? पहले ऑप्शन हम लोग देखेंगे लोग कि इसलिए पहले आप पूरा ऑप्शन जरूर कंफर्म करिएगा। मिनरल्स दिया है, सॉइल दिया है,
फिर बात करें, देखिए मिनरल और सॉइल, यहाँ पर आपको आंसर फटाक से मिल गया। कैसे मिल गया? क्या कि कह रहा है कि आप आइडेंटिफाई करिए जो ऊपर का ये अर्थ हो गया जिस पर आप रहते हैं, जिस पर रोड रहता है, रोड देखे होंगे, उसके जस्ट नीचे क्या रहता है? सॉइल रहता है। कुछ ऐसे सॉइल्स रहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सॉइल। यहाँ से आपसे पूछ रहा है जो टॉप, जो अर्थ के टॉप पर होते हैं, मीन्स जो ये अर्थ हो गया, इसके ऊपर जो लेयर होता है वो सॉइल का होता है, ठीक है, सबसे ऊपर लेयर। तो ये आपको क्लियर रखना है। देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, ईयर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पासिस इन इंडिया। पहले क्वेश्चन को आप बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट जो हुआ था प्रोटेक्शन, तो उस डेट आपको बताना, मीन्स साल बताना है उस कब हुआ था। तो आपको जैसे कि पता होगा मीन्स 1972 में हुआ था। डेट आपको बेसिकली याद रखना है, इसमें कोई आपको मीन्स कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि डेट जो होता है बेसिकली आपको याद रखना है, क्योंकि क्लास 8 में भी चैप्टर 8 में आप पढ़ेंगे। 8 मीन्स 80 का चैप्टर जो है उसमें जियोग्राफी में आप चैप्टर 8 में पढ़ेंगे कि जो प्रोटेक्शन उसमें से रिलेटेड जितने भी ये कैसे हुआ वो क्या, उससे भी डिटेल वहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसलिए आप डेट पहले याद रखें, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में डेट ही पूछता है ज़्यादा अधिकतर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट हमारा पूछ रहा है मीन्स गिविंग इच ऑफ द टर्म ऑफ दिस, जो स्टेटमेंट दिया गया उनका कुछ मीन्स एक सिंगल टर्म थे, एक छोटा सा वर्ड लिखिए। जैसा कि आप जानते हैं, जो मीन्स फर्स्ट देखते हैं सिचुएशंस कंडीशन इन विच द ऑर्गेनाइजेशन लिव्स। तो अब यहाँ पर क्या मीन्स जो हम लोग लिव कर रहे हैं, आपको बताया थे, मीन्स वीडियो अगर पढ़े होंगे तो मीन्स वीडियो चैप्टर अगर देखे होंगे तो वो आपको मैं बताया था कि स्फीयर जो होता है, वाटर स्फीयर होता है, फिर एयर होता है, लाइफ का स्फीयर होता है, ये सब स्फीयर्स होते हैं। 4 स्फीयर्स आपके बुक में दिए गए हैं, जिसमें से हम लोग लिव करते हैं, जिस पर हम लोग रहते हैं लोग, जिस पर जीते हैं लोग, उस स्फीयर का क्या नाम है? जहां भी लिफ आ जाएगा या लाइफ आ जाएगा, दोनों में आ सकते हैं, तो वहां पर आप लिख देंगे बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर का मैं स्पेलिंग भी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देखकर लिख सकते हैं बहुत आसानी से। आप पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, क्योंकि ये सब नोट्स कर लीजिएगा, ये बेसिक्स आप बुक में आप जरूर लिख लीजिएगा। ओनली फॉर द प्लांट जो होता है वो आवर द सॉइल ऑफ सिस्टम मीन्स सोलर सिस्टम। प्लांट जितने भी होते हैं, सॉरी प्लानेट्स जितने भी होते हैं, प्लानेट्स हमारे सोलर सिस्टम है, उस पर लिफ एक्सिस्ट करता है, जो हम लोग लिव कर रहे हैं लोग, राइट। मीन्स कह सकते हैं अभी किस पर हम लोग लिव कर रहे हैं लोग, अर्थ पर कर रहे हैं लोग, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा, क्योंकि ओनली वैसा सोलर सिस्टम है, आपको पता है पूरे जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उन सभी में एक प्लैनेट जो होता है वो कौन सा प्लैनेट? अर्थ, जिस पर हम लोग अपना लाइफ एक्सिस्ट करते हैं, उस पर रहते हैं लोग, मीन्स डेली आप जानते हैं। तो वो डिटेल है, आप यहाँ पर सेकेंड नंबर में अर्थ पढ़ ले। आउटर मोस्ट पार्ट पूछ रहा है लिथोस्फीयर विच ऑफ द ऑल्सो सिलिका एल्युमिनियम, उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइल कहते हैं। स्पेलिंग लिख लीजिए, ये दोनों का डिफाइन आप जरूर, साइल और सीमा का जरूर डिफाइन आप याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस हो सकता है डिफरेंट में आपसे पूछा जा सके, और एग्जाम्पल भी मैं बताया तो वीडियो में जाकर देख सकते हैं। कुछ स्फीयर्स होते हैं अर्थ, अर्थ के जितने भी स्फीयर होते हैं वो मीन्स एयर का बात किया गया, एयर का बात ही किया जाए तो आप जान जाइएगा जो स्फीयर्स में एयर का बात किया जाए तो एटमॉस्फेयर उसमें आंसर हो जाए, क्योंकि आपको बताया थे जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या होता है? एक मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, जितने भी गैसेस होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में तो उसी को तो कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो ये सब क्लियर रखना है। मास कुछ होते हैं मास ऑफ वाटर अर्थ सरफेस पर। अब देखिए क्या कर रहा है, मास ऑफ वाटर जो होते हैं अर्थ सरफेस पर, उस पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोस्फीयर। क्या हाइड्रोस्फीयर? क्या मास मीन्स क्या समझ रहे हैं? मास का जो वाटर होता है हमारे अर्थ पर, तो वो क्या है? एक मास ही है। वो जब मीन्स अर्थ पर है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर है, या फिर हाइड्रोस्फीयर नहीं लिख सकते हैं, ओशियन भी हो सकता है, ओशियन भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर डिटेल है, आपसे नहीं पूछ रहा, बस आपसे पूछ रहा है कि मास ऑफ वाटर का जो अर्थ होता है वो अर्थ पर एक्सिस्ट करता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो हाइड्रोस्फीयर भी कह सकते हैं, या फिर ओशियन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं लोग सी नंबर में क्या कर रहा है। सी नंबर आप ध्यान से देखेंगे, कुछ ऐसे मैचिंग फ्लोइंग, जिसमें से आपको एक वर्ड में इसमें से भी पूछा जा सकता है। फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड किस में रहता है? फिजिकल इन्वायरमेंट आप जानते हैं, जो फिजिकली इन्वायरमेंट होते हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट होते हैं वो कौन सा होते हैं? मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो आपको क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तब देखिए जैसे कि फर्स्ट में आप टिक द एडेप्टेशन में फर्स्ट ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए, तो लो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तो उसमें क्या बताना था? मींस नॉन बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो हम लोग उसमें ऑप्शन दिया था, कुछ वाटर का दिया था, प्लांट का दिया था, एनिमल्स का दिया था, और शायद ह्यूमन बीइंग दिया था। तो ह्यूमन बीइंग और फिर एनिमल्स प्लांट का बात किया, तो ये सब बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है।
क्लियर है? ये यहाँ पर पूछ रहा है फिजिकल का इन्वायरमेंट का बताइए, इंक्लूड रहता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। सेकंड देखिए क्या कह रहा है, मोस्ट कुछ डायनामिक्स नेचर होते हैं। जो डायनामिक नेचर को हम लोग क्या कहते हैं, कुछ ऐसे नेचर्स होते हैं जो डायनामिक नेचर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो डायनामिक जो नेचर होता है उसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। कैसे कहते हैं, जितने भी जानिए, ये पहले आप ध्यान रखेंगे। डायनामिक जो ये नेचर में होता है उसको एयर मीन्स, डायनामिक मीन्स एयर ही कहते हैं लोग, ठीक है। तो आप यहाँ पर डायनामिक के ऊपर आप एयर जरूर लिख लीजिए जिससे आपको क्लियर रहेगा। थर्ड नंबर में कह रहा है नैरो ऑफ जॉन है जो सपोर्टेड करता है लाइफ को। तो वो जो लाइफ का बात कर रहा है, लाइफ का हम लोग इस चैप्टर में लाइफ वाले पढ़े थे लोग, क्या कहते हैं, बायोस्फीयर, ठीक है। तो बायोस्फीयर आप जानते हैं, लाइफ जो होता है, लाइफ हो या फिर आपको बताया भी थी लिफ दे या लाइफ दे, दोनों का मीन्स सेम ही समझिएगा, ठीक है। तो वैसा नैरो जॉन मीन्स जॉन बताना है जो सपोर्ट करवाता है लाइफ को, तो वो है बायोस्फीयर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं लोग क्या कह रहा है, दे आर द कैपेबल। कैपेबल क्या, कैपेबल ऑफ द मॉडिफाई द इन्वायरमेंट इन, जो मीन्स कैपेबल होता है मॉडिफाई करता है इन्वायरमेंट को, उसको क्या कहते हैं, ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग क्यों कहते हैं, क्योंकि जानिए जो कैपेबल मीन्स हमारे जो जितने भी इन्वायरमेंट है उसमें ह्यूमन जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। रॉक्स को बात किया जाए, जो इतने भी रॉक्स और रिच सिलिका मैग्नीशियम होता है उसको क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। इससे 5 का 5 ही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, तो देख लेंगे नेक्स्ट में क्या कर रहा है। अब क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आप मैं एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर जरूर लिख लीजिएगा। नेम द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो इस बहुत आसान है, आप पूरे चैप्टर में हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट नहीं पूछे हैं लोग और मीन्स पढ़े हैं लोग। देखिए आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट मैं आपको बताया था, एक बताया था मैं फिजिकल कंपोनेंट और एक बताया था फिजिकल मीन्स बायोलॉजिकल कंपोनेंट। जो फिजिकल कंपोनेंट आप अगर डिफाइन के साथ मीन्स सिर्फ इसमें नेम पूछ रहा है कि एक तो हो जाएगा हमारा फिजिकल, ठीक है, फिजिकल, और एक हो जाएगा बायोलॉजिकल, तो जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर बताएं तो आप उनका डिफाइन भी लिख सकते हैं कि जो फिजिकल होता है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो बायोलॉजिकल होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये आप कह सकते हैं। नेक्स्ट कर रहा है डिफरेंट लिखने के लिए सीमा और साइल। तो ये दोनों का डिफरेंस लिखना है। तो जैसे कि आपको पता है जो मीन्स साइल होता है वो अपर मोस्ट पार्ट, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर देखिए, ये प्लांट हो गया, ये ऊपर वाला साइल हो गया और नीचे वाला जो सीमा हो गया, तो ठीक है। ये दोनों का मीन्स जो मीन्स जो साइल के नीचे का पार्ट होता है उसको हम लोग सीमा कहते हैं, और जो वहीं प्लांट के ऊपर का जो सरफेस होता है उस सतह तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मीन्स ऊपर का जो सरफेस होता है उसको साइल कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर है, दोनों का डिफरेंस आपका बुक में बहुत अच्छा दिया है। या फिर मेरे साथ अगर मीन्स पूरे चैप्टर पढ़ेंगे तो उस वक्त मैं आपको एक बेसिक मीन्स कह सकते हैं डिफाइन बताया था बहुत शॉर्ट, तो वो आप जाकर वीडियो देखेंगे तो उस वक्त नोट डाउन कर लिएगा। मेरा डिस्क्रिप्शन को जरूर ओपन करके देखिएगा, वहाँ पर मैंने आंसर भी लिखा हूँ, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। मेंशन कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर का बात किया जा रहा है, नॉर्थर्न और साउथर्न स्फीयर का, तो बहुत ही आसान है। जैसे कि मीन्स देखिए चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो फटाक आपको आंसर मिल भी जाएगा आपके बुक में, या फिर कह सकते हैं मैं आपको बताया हूँ तो आपको याद भी होगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि पूरा जो सरफेस है, ठीक है, मीन्स पूरा जो अर्थ है, अर्थ का सरफेस वो दो भाग में बांटा गया है, एक नॉर्थ में और एक साउथ में, ठीक है। एक नॉर्थ हो गया और एक साउथ हो गया, जिसमें का वो मैं बताया था कि जो नॉर्थ का होता है, ठीक है, नॉर्थ का वो हमारा होता है 43%। ये मीन्स कह सकते हैं 43, नोट कर ले, 43% वाटर जो होता है वो कवर किया रहता है। कौन सा, मीन्स जो 43% ऑफ वाटर होता है वो कवर किया रहता है नॉर्थन हेमिस्फीयर, नॉर्थ का ऊपर का बात करते हैं। वहीं बात करें जो साउथर्न का होता है वो 57, ठीक है। आपके बुक में 54 दिया, गलत होगा, 57 आप लगा लीजिएगा वहाँ पर काट कर, 57 वहाँ पर क्या होगा, मीन्स साउथर्न में होगा। तो ये आपको क्लियर रखना है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं द नेम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वाटर इन द नॉर्थर्न और हेमिस्फीयर में, तो दो भाग में एक बांटा गया है वाटर को, एक साउथर्न में और नॉर्थर्न में। तो दोनों का कैसे कह सकते हैं डिफाइन, कि जो वाटर है वो डिस्ट्रीब्यूशन है नॉन यूनिफॉर्म ऑफ बोथली नॉर्थर्न और साउथर्न में, ये आप जानते हैं। अब ये बस आपको मीन्स लिख देना है कि जो स्टेबलाइज मीन्स 43% मैं बताया हूँ जो टोटल सरफेस है कवर किया है वाटर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, और 57 जो बचा वो 57% वाटर कवर किया गया है वो किधर, साउथर्न हेमिस्फीयर में। ओशियन जो है वो कह सकते हैं होल्ड किया है 96%, तो ये कुछ लिख सकते हैं। बट आपको बस यहाँ पर लिख देना नॉर्थर्न में 43% और साउथर्न में 57। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है, गिव द लिटरल मीनिंग ऑफ द स्फेरिकल मीन जो स्फेयर्स होता है इन्वायरमेंट का उसका बताना है। देखिए लिटरल मीनिंग स्फेयर, स्फेयर का कुछ लिटरल मीनिंग बताना है, कैसे बताइएगा। देखिए स्फेयर्स हम लोग जितने पढ़े हैं, कितने पूरे चैप्टर में हम लोग दो मीन 4 स्फेयर पढ़े हैं, तो कौन कौन से, एयर, पहले एयर का बात किया जाए, फिर वाटर का बात किया जाए, फिर लैंड का बात किया जाए,
फिर आपको बता दे फिर लाइफ का बात किया है, यही हम लोग डिस्कस किए लो, यही पूरा स्फीयर। तो आप इनका ज़रूर नाम लिखिएगा। इसमें लिख दीजिएगा एयर में ऑटमॉस्फेयर, ठीक है, ऑटमॉस्फेयर हो जाएगा। और वाटर का बात करें तो हाइड्रोस्फेयर हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोस्फेयर लिख सकते हैं। लैंड का बात किया जो जमीन या लैंड का है या रॉक्स का है, दोनों बात सेम है, तो उनका बात करने जाते हैं तो वो जो मीन्स लिथोस्फेयर हो जाएगा। और लाइफ का हो जाएगा बायोस्फेयर। तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। नेक्स्ट करें व्हाट इज द मीन्स ऑटमॉस्फेयर कंपोस्ट ऑफ, ठीक है। तो ऑटमॉस्फेयर क्या कंपोस्ट करता है, मीन्स देखिए बस आपको इतना लिखना है कि जो ऑटमॉस्फेयर कंपोस्ट करता है क्या, मिक्सचर ऑफ गैसेस। वहाँ पर मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे ऐसे गैसेस होते हैं वो ऑटमॉस्फेयर में मीन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो लिख सकते हैं मिक्सचर, इसे मैं स्पेलिंग भी लिख दे रहा हूँ, मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो देखिए अब चलते हैं ई का बात कर लेने। ई में आपको कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको बहुत आसान है। देखिए अब देखिए चैप्टर को आप समझ लीजिएगा और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर मैं मीन्स समझा देता हूँ, तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से क्लियर कर लेते हैं। फिजिकल और बायोलॉजिकल आपको मीन्स कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, जिसका मैं एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। या फिर संडे को हम लोग डिस्कस करते हैं, उस वक्त भी बता दूंगा मैं। अब देखिए फिजिकल का बात कर रहा है और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट का बात कर रहा है, तो ये दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। मीन्स डिफरेंट क्या, मीन्स दोनों का क्या मतलब है, दोनों का डिफरेंस जैसे कि आप जानते हैं, ध्यान से देखेंगे। फिजिकल जो होता है, मैं बताया था कि फिजिकल क्या होता है। फिजिकल जितने भी मीन्स इंक्लूडिंग रहते हैं इस इन्वायरमेंट में, जितने भी कह सकते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही हम लोग क्या कहते हैं, मीन्स फिजिकल इन्वायरमेंट। और एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा। पहले तो आप लिखिएगा मीन्स फिजिकल किसे कहते हैं, जो इंक्लूड रहता है जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा, तभी आपका डिफाइन मीन्स तभी सही होगा। जैसे कि लैंड हो गया, वाटर हो गया, ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट का बात किया है, तो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट जानते हैं जितने भी इंक्लूड्स रहते हैं लिविंग थिंग्स। जैसे कि बात करें एग्जाम्पल में, हम लोग हो गए लो, ह्यूमन्स बीइंग, फिर एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, ये सभी क्या है। फिर एक और मीन्स पॉइंट में लिख सकते हैं, दो पॉइंट ऐसे हो गया, एग्जाम्पल और डिफाइन, दो पॉइंट हो गया। और एक और पॉइंट बता सकते हैं कि जो मीन्स मैन होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं बहुत अपने वन से, ठीक है। वाई इज द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लानट, मीन्स जो अर्थ है उसको हम लोग ब्लू प्लानट के नाम से क्यों जानते हैं लोग। जैसे कि आप मीन्स जब हम लोग चैप्टर ही डिस्कस कर रहे थे तो उस वक्त मैं आपको बताया था कि ब्लू प्लानट के नाम से क्यों जानते हैं लोग। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो मीन्स अगर आप कह सकते हैं ये जो आप अर्थ देख रहे हैं मीन्स अर्थ, इसके ऊपर अगर जाकर देखेंगे तो ये पूरा मीन्स ब्लू ब्लू अर्थ दिखने लगेगा, ठीक है। तो सर ब्लू ब्लू क्यों दिखता है, ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका रीजन आपको बताना है, इसलिए कहना है आपको कि जो ब्लू प्लानट हम लोग मीन्स अर्थ को कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि जो अबाउंडेंस ऑफ वाटर का होता है सरफेस, सरफेस मीन्स क्या, जो सतह, जितने भी मीन्स ये अर्थ हो गया उसके ऊपर जो वाटर्स रहते हैं, अब वाटर्स रहते हैं उनका सरफेस जो ज़्यादा है, कैसे ज्यादा है जानते हैं आप, वाटर बॉडीज कह सकते हो, वाटर बॉडी जैसे इंक्लूड्स रहते हैं बहुत सारे, ऐसे रिवर्स हो गए, रिवर्स क्या हो गया, रिवर जो नदियां देखोगे उस समय पानी फ्लो करते हैं, लेक्स बहुत सारा हो गया, सी हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए पूरा 100% अर्थ पर वाटर पानी है, ठीक है, जिसमें से आप बात करिए 71% क्या है, ओशियन का ही वाटर। तो बताइए 71% जब ओशियन का पानी है, और भी बात करें ऐड करिएगा उसमें रिवर हो गया, लेक हो गया, सी, इन सब का भी वाटर ऐड करिएगा तो कम से कम आपका 90% पूछ जाएगा। तो ये कह सकते हैं इसलिए अर्थ जो होता है ब्लू प्लैनेट इसलिए दिखता है। किस लिए दिखता है, क्यों दिखता है, क्योंकि जो अबाउंडेंस ऑफ जो अर्थ है मीन्स कह सकते हैं बिकॉज द अबाउंडेंस ऑफ वाटर ऑन इट्स सरफेस, the water bodies that includes rivers, lakes, sea and ocean over the 71% of अर्थ सरफेस, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है, मीन्स बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर का डिफाइन आपसे पूछा जा रहा है, तो बायोस्फीयर क्या कहिएगा, बायोस्फीयर एक नैरो जोन होता है, हम लोग जानते हैं लोग, ये एक लाइफ इस पर जो हम लोग एक्सिस्ट, अभी हम लोग किस जगह पर है, बायोस्फीयर में है। बायोस्फीयर में जो नैरो जोन कंटेक्ट होता है बिटवीन मीन्स कह सकते हैं जितने भी 3 स्फीयर पड़े हैं उन सबसे हट कर है, ठीक है, बायोस्फीयर वेयर इस पूरा ये एक्सिस्ट करता है, ऑल द काइंड्स ऑफ एक्सिस्ट, ठीक है। जो हमारा लाइफ होता है उस इसमें मीन्स बायोस्फीयर में एक्सिस्ट करता है, रहता है। तो कैसे रह पाता है, क्योंकि इसमें वाटर है, एयर है, इसलिए रह पाता है, ठीक है। तो ये सब प्रेजेंटेड रहते हैं। और यहाँ पर पूछ रहा है व्हाई इज द इम्पोर्टेंट, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आप लिखेंगे इम्पोर्टेंट है मोस्ट, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक द प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, कुछ ऑर्गेनिज्म हो गए, कुछ अर्थ पर ऐसे फाउंडेड रहते हैं नियर द अर्थ सरफेस ऑफ द लैंड एंड वाटर द एयर, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं, इसलिए
अभी मैं आपको बताया हूँ कि जो बायोस्फीयर में बहुत सारे ऐसे प्लांट मीन्स बहुत सारे ऐसे वाटर एयर लैंड प्रेजेंट रहते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको कहते हैं क्या, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर का पहले तो आप डिफाइन लिख लीजिए, फिर मैं एक बार रिकैप्चुलेट करवा दे रहा हूँ जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो बायोस्फीयर कह सकते हैं, जो बायोस्फीयर होता है वो एक नैरो जोन कंटेक्ट होता है बिटवीन द ऑल द अदर द थ्री स्फीयर से, ठीक है। डिफरेंट द काइंड ऑफ द लाइफ एक्सिस्ट करता है, उसमें बहुत सारे से लाइफ एक्सिस्ट करते हैं, जैसे कि हमारा लाइफ हो गया, एनिमल सबका लाइफ हो गया, प्लांट सबका लाइफ हो गया, ये सभी एक्सिस्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ तक क्लियर है। एक्सप्लेन द विच ऑफ द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि जो मीन्स एक्सप्लेन करना है, आपको बताना है कि जो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है, फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, वो आपस में कैसे डिपेंड है, ठीक है, इंटरडिपेंड है। देख सकते हैं इंटरडिपेंड है, दोनों ये आपस में कैसे इंटरडिपेंड है, तो ये आपको बताना है। तो मैं बताया, तो वे जब हम लोग चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे थे तो मैं बताया था कि आपस में ही क्या है, इंटरडिपेंड है। जैसे कि कैसे कर सकते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए हम ही लोग का एग्जांपल लेते हैं, हम लोग हो गए, लो ह्यूमन बींग हो गया, ह्यूमन बींग हो गया, ह्यूमन बींग जो हो गया वो कह सकते हैं जो वाटर होता है, वो वाटर क्या होता है, हम लोग जानते हैं लोग क्या है, फिजिकल हो गया। तो फिजिकल जो हो गया मीन्स फिजिकल क्या है, नॉन लिविंग, मीन्स नॉन लिविंग थिंग है। वाटर जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग है, और जो ह्यूमन बॉडी होता है वो हमारा बायोस्फीयर होता है, मीन्स लिविंग। तो ये आपस में डिपेंड कैसे हैं, जो ह्यूमन हो गया वो वाटर पर डिपेंड है, वाटर मीन्स पीता है तो वो वाटर पर ही डिपेंड रहेगा, एयर पर डिपेंड रहेगा, ये सब पर ह्यूमन डिपेंड रह रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो ह्यूमन है वो बहुत सारे ऐसे एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, वो सभी वाटर पर, एयर पर, और भी बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं प्रेजेंटर मीन्स लिथोस्फीयर धरती पर भी, ये सब पर क्या होते हैं, ये सब पर मीन्स डिपेंड रहते हैं, आपस में ही डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं। तो बेसिकली ये भी पॉइंट क्लियर हो गया हमारा। एक्सप्लेन द टू वेजेस तो विच ऑफ द ह्यूमन बीइंग आर द डिस्ट्रीब्यूटिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट पर मीन्स दो वेजेस बताना है, ह्यूमन का क्या मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो आप पहले तो ये कह सकते हैं कि जितने भी मीन्स ह्यूमन मीन्स जो ह्यूमन बींग होते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, मीन्स इन्वायरमेंट के लिए सभी इंपॉर्टेंट है, विल विद कह सकते हैं कंजर्व करते हैं डिफरेंट प्लांट और एनिमल्स। जैसे कि प्लांट्स हो गया वो मीन्स नीडेड देता है, फूड देता है ह्यूमंस को, वो आपस में इंटरडिपेंडेंट है, एंड विच विल विद अलाउड टू द अर्थ, जो मीन्स अर्थ होता है वो एक लाइफ मीन्स कह सकते हैं प्रोड्यूस देता है हम लोग को, जिससे न्यूअरली वन फॉर द कॉजेस ऑफ द टाइम, ठीक है। तो ये आप पॉइंट कह सकते हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, पहले आप लिख सकते हैं कि जो ह्यूमन बींग होता है वो इंपॉर्टेंट पार्ट रोल है हमारे अर्थ के लिए, ये फर्स्ट पॉइंट कह सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट में हम कह सकते हैं कि जो प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, इस वजह से एक्सिस्टिंग करता है मीन्स अर्थ सरफेस पर, ठीक है, जितने प्लांट्स और एनिमल्स हो वो एक्सिस्ट करते हैं अर्थ सरफेस पर। फिर थर्ड पॉइंट मीन्स दो ही पॉइंट लिखना है, एक और पॉइंट बता रहा हूँ, नीड्स फॉर द फॉर्म ऑफ द सुड, लाइफ फॉर्मेट है हमारे जो मिस अर्थ का सराउंडिंग है उस पर एक्सिस्ट करते हैं लोग। तो ये कुछ आप पॉइंट्स बता सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़, मैं बताया भी हूँ कि आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। अगर और भी सारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो आपको इस चैनल पर अवेलेबल है।